सो गाइस आज हमारे पास स्कोडा की ऑक्टेविया नया वाला है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इसका जो मतलब स्टीयरिंग है ना, ये देखिए ये रेड लाइट आ गया है यहाँ पे है ना, स्टीयरिंग का रेड लाइट शो हो रहा है और स्टीयरिंग पूरी तरीके से जाम हो चुका है। तो अभी करते हैं स्कैन, मैं आपको बताऊंगा इसका प्रॉब्लम क्या, पूरी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। तो अभी स्कैनिंग करते हैं। यहाँ पे ये देखिए अभी हमने स्कैन कर दिया है इसको। तो यहाँ पे जाएंगे नीचे की साइड में, तो यहाँ से देखते हैं और नीचे की साइड में जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूरा A to Z इसका क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम आपको पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रेड लाइट क्यों आता है और कैसा होता है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का पूरा बताता हूँ आपको। तो अभी इसको मतलब जितना भी रहेगा ना, इसको अंदर की साइड में जाएंगे। अभी स्टीयरिंग के अंदर जाते हैं और उसके बाद वहाँ से अपने को फॉल्ट बताएगा पूरा क्लियर वाला क्या प्रॉब्लम है। तो अभी अंदर की साइड में जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो अपना ये आ रहा है, मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो और ये स्टीयरिंग है ना पूरी तरीके से हार्ड हो चुकी है, ये देखिए पूरा हार्ड हो चुकी है। मतलब घूम नहीं रहे, गाड़ी चालू है ना तो भी इधर उधर मतलब एकदम हार्ड होकर बैठी है। क्योंकि गाड़ी चालू होने के बाद अपने को फ्री होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं इसमें ये फॉल्ट कोड बता रहा है। तो अभी इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो चलो चलते हैं, अभी इसको क्लियर करेंगे ना। तो क्लियर नहीं होगा, अभी मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। क्योंकि क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है। तो और इसका प्रॉब्लम ऐसा, अगर आपके पास अगर आपकी इसमें आया ना, तो ऐसा फॉल्ट कोड आया ना, तो इसको ही प्रॉब्लम रहता है, एक ही प्रॉब्लम रहता है, मैं आपको बताता हूँ। तो आप वहाँ से डायग्नोस करके आप क्लियर कर सकते हैं। तो अभी इसको क्लियर करके ओके करता हूँ। ये देखिए अभी क्लियर किया ना, वापस से वही फॉल्ट आ रहा है, मतलब उसमें प्रॉब्लम वो क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है इसलिए करके। तो अभी क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ क्या करने का। तो इसका जो प्रॉब्लम रहता है ना मैं आपको बताता हूँ। तो अभी गाड़ी देख सकते हैं पूरी तरीके से इसका स्टीयरिंग अभी भी पूरा हार्ड है, उतना ही हार्ड बना हुआ है जैसे पहले था। और ये रेड लाइट पूरी तरह, बाकी का सब लाइट जाता है लेकिन ये रेड लाइट मतलब शो हो रहा है। तो अभी करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। तो अभी क्या करते हैं, आ गए अपन नीचे की साइड में। मैं आपको बताता हूँ उसका जो ऐसा ये वाला कोड आया ना, तो क्या करने का, ये दिख रहा है क्या, ये जो मोटर का फॉल्ट बताता है, मोटर के पीछे को इससे सेंसर विंसर मोटर में जो भी है ना सब वो इसका मोटर का ही फॉल्ट बताता है। तो आप यहाँ से इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। तो अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, ये जो मोटर है ना, और यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ से सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो वायरिंग वीरिंग पूरे अच्छे से चेक कर ले और उसके बाद फिर मोटर खोलें। अगर मोटर में प्रॉब्लम नहीं, अगर वायरिंग अच्छा है तो मोटर का फॉल्ट रहेगा। ये मोटर रहता है अपना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। पावर स्टीयरिंग ये रैक भी के साथ में आता है, तो आपको कितना आएगा कितने तक मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी इसको पहले ये क्या अपन इसको खोलेंगे, क्योंकि क्या है ये रैक अपने को खोलना पड़ेगा, वैसा होगा नहीं। तो रैक खोलेंगे और उसके बाद अगर वायरिंग अच्छी है तो रैक आपको खोलना पड़ेगा। तो रैक खोलने के लिए आपको ये देख सकते हैं यहाँ से ये सब जितना है ना पूरा खोलना पड़ेगा। तो गाड़ी लेते हैं उधर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, रैक को खोल रहे हैं। तो अभी जितने भी है ना पूरे फॉल्ट बिल, ये से ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये सब जितने भी है ना पूरे बोल्ट खोलने का अपने को। ये तो ये सब जितने भी है ना पूरे, जितना और ज़्यादा नहीं रहता, मतलब आधा घंटा मेहनत से काम करेंगे ना तो खुल जाता है। तो अभी हमने इसको खोल दिया, ये 3 लोरम के, उधर के लोरम खोला, लिंक रॉड खोला है। तो ये देख सकते हैं अभी यहाँ से लिंक रॉड भी खोल दिया है दोनों साइड से। और यहाँ पे एक बैलेंसर सेंसर था वो भी हमने निकाल दिया है, टायरोडेन निकाल दिया है, इधर से उधर से दोनों निकाल दिया है। यहाँ पे बैलेंसर का था तो वो भी निकाल दिया, ये देखिए यहाँ से भी निकाल दिया। तो अभी कैसा खोलते बैठे और वीडियो बनाते हैं बहुत लंबा हो जाता है। और नीचे का ये देखिए माउंटिंग भी अपन ने खोल दिया है। तो अभी इसको जितना भी था ना जितना खोल दे। तो अभी क्या करते हैं, इसको ये कपलर विपलर निकाल के ना जो ऊपर का साइड का खोलेंगे और उसके बाद फिर इसको नीचे की साइड में लेंगे और इसको बाहर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी अभी हमने पूरा खोल के उसको बाहर की साइड में ले लिया, ये देखे। तो खोलने के लिए बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए करके मैं आपको मेन जो प्रॉब्लम है ना वही बताऊंगा। यहाँ पे एक बोल्ट रहता है, यहाँ पे बाहर रहता है, यहाँ पे रहता है, और 4 मेन चैसिस के 4 बोल्ट रहते हैं। बाकी लोरम रहता है, टैरोडेन रहता है और लिंक रॉड खोलने का रहता है, बस इतना ही खोलने का रहता है और ये निकल जाता है। और ये ऊपर की साइड में रहता है, ये अपने को स्टीयरिंग का खोलना पड़ता है, उसका 13 का बॉक्स रहता है। बाकी 18 के रहते हैं, बाकी के सब 13 के रहते हैं और लोरम के 16 के रहते हैं। तो इतने का अपने को ये चाहिए पाना और उसके बाद निकलने का। तो ये मोटर का फॉल्ट दिखा रहा था। तो अभी क्या करते हैं, ये मोटर खोलेंगे और उसके बाद दूसरा सेकंड वाला लेके आएंगे। वो कितने का आता वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसको खोलने के लिए अपने को उल्टा साइड में थोड़ा करना पड़ेगा और उसके बाद खोलने का। ये देखिए यहाँ पे एक बोल्ट और दूसरा वाला ये यहाँ पे, ये दोनों बोल्ट खोलने का 18 के ये भी रहते हैं। दोनों बोल्ट खोलेंगे, ये अपना रैक पूरी तरीके से आ जाएगा बाहर। तो इसको निकालेंगे ना तो अपना मतलब रैक ही निकल जाएगा पूरा। तो यही 2 बोल्ट पे पूरे रैक रहते हैं। तो इसको निकाल दिया अभी हमने। अभी ये देख सकते हैं वहाँ पे ये जिसको निकालते हैं और इसको सीधा करके रैक को बाहर लेते। तो ये देख सकते हैं आप, ये 2 ही बोल्ट पे पूरा था रैक और वो रैक निकल गया पूरी तरीके से। ये देखिए पूरा रैक अभी बाहर आ गया। और स्कोडा ये सब बहुत सारी गाड़ियों को सेम प्रॉब्लम रहता है। तो अभी जूना वाला रैक लेके आते हैं, मतलब सेकंड में से लेके आएंगे, अच्छा वाला लेके आएंगे, सेकंड में से लेके आएंगे और उसके बाद उसको कैसे चेक करने का मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हमारे पास आ गए, ये देख सकते हैं आप ये वाला। अभी ये हमारे पास सेकंड में से ही हमने लिया है और इसको 20,000 के अंदर अंदर में आप ले ले तो ये अच्छा है, मतलब ज़्यादा के ऊपर मत जाए, 20,000 तक आ जाता है ये। और अगर आपको चाहिए तो कभी भी आप मुझे मैसेज करें या तो कॉल करें, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट करें तो मैं बता दूंगा। तो अभी चेक करने के लिए एकदम सिंपल सा फंडा है, नीचे ही रखने का, वायरिंग लगाने का। अभी जो रेड वाला आ रहा था ना तो उसको येलो होना चाहिए, अगर येलो हुआ तो समझो इसका मोटर ये जो है ना ये सिस्टम ओके है।
तो बैटरी लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं, इग्निशन ऑन करेंगे और उसके बाद अगर येलो होगा तो मतलब अपना प्रॉब्लम सॉल्व है। मतलब ये अभी बाकी का पूरा फिटिंग कर देने का और बाकी का जो रहेगा वो कैलिब्रेशन का रहेगा। अगर येलो हो गया ना तो वो पूरा स्टीयरिंग आराम से फ्री हो जाएगा, और रेड रहेगा ना तो कभी फ्री नहीं होगा। तो अभी इसको लगाते हैं, तो इग्निशन ऑन करेंगे। तो इग्निशन ऑन करके देखेंगे अभी ये येलो से रेड से येलो होता है कि नहीं। तो अभी देख सकते हैं ये रेड वापस हुआ है थोड़ा, 1 मिनट है, ये देखिए येलो हो गया है, मतलब इसका बाकी का सिस्टम ओके है। अभी ये मोटर अपनी अच्छी है, तो वो जो जूने वाली थी उसमें रेडी रहने का, येलो होने का नहीं। अगर येलो हुआ ना तो समझने का मतलब ऊपर ऊपर का ही रहे, तो स्टीयरिंग जल्दी हार्ड नहीं होगा। अगर रेड हुआ तो स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगा, बहुत सारे बाकी का प्रॉब्लम करेगा। तो अभी क्या करने का, ये वाला जो है ना उसको पूरा फिटिंग करेंगे, और अगर नया लेने को जाएंगे तो लाख रुपये तक जाता है। बाकी ओडी वीडी को सबको सेम ही रहता है, सेम ही ये वाले ही रहते हैं। तो अभी इसको क्या करेंगे, जैसा जैसा था पूरा फिटिंग कर देंगे। अभी मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, ऐसा ही पूरा फिटिंग कर देंगे। अभी हमने इसका टैरोडन इसको लगा दिया है, बाकी का जितना था बोल्ट पीछे का टाइट कर दिया है, थोड़ा ही टाइट किया, बाकी का वहाँ पे जगह पे कर सकते हैं आराम से इजीली। तो अभी हम इसको लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप, हमने इसको पूरा यहाँ से वहाँ तक जितने थे पूरी तरीके से लगा दिया है। अभी यहाँ से ये पूरा जितना था पूरा फिटिंग कर दिया है, तो यहाँ से भी पूरा फिटिंग कर दिया। लोरम बिरम जितना खोले थे ना पूरा फिटिंग, टैरोडन ये सब जितना था ना पूरा फिटिंग हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इसको कैलिब्रेशन का जो भी अगर इसमें मैनुअली अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैलिब्रेशन का वीडियो मैं आपको बाद में दे दूंगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो कैलिब्रेट कैसे करने का, वो अपने को मेन स्टीयरिंग फ्री हो गया ना तो वही कर देखने का है। तो अभी यहाँ पे जितने भी कपलर विपलर थे सब लगा दिया, यहाँ से भी लगा दिया है। अभी अंदर चलते हैं। तो अभी हम आ गए अंदर की साइड में, ये देखिए स्टीयरिंग इसको है ना, अभी यहाँ पे पूरा फिटिंग होने के बाद ना स्टीयरिंग अपना लॉक रहता है, लॉक पे ही रख के खोलने का, नहीं तो वो अंदर का टूट जाएगा। तो अभी स्टीयरिंग एकदम एकदम सीधा करके रखेंगे। अभी ये देख सकते हैं आप, हमारी स्टीयरिंग लॉक है। और उसके बाद क्या करने का, ये देखिए अभी इसको बिठाने का, अभी मेन अपने को ये काम करने का है। क्योंकि अगर स्टीयरिंग ऊपर से लॉक नहीं रहेगी और आपने इधर उधर घुमा दिया ना तो अंदर के जो अपने हॉर्न की रिंग रहती है ना वो टूट जाएगी, तो फिर आपको वापस वो भी डालना पड़ेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए और वो काफ़ी खर्चा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए करके कभी भी सावधानी से करने का, स्टीयरिंग लॉक करने का, बैटरी वायर निकालने का, सब कुछ करके फिर करने का। तो अभी हमने इसको पूरी तरीके से लगा दिया है, टाइट कर दिया है। ये 13 का बोल्ट रहता है, इसको पूरा हमने टाइट कर दिया है। अभी क्या करते हैं, बाकी का चेकिंग करेंगे। तो अभी करते हैं। तो अभी हमने जितना भी था पूरा फिटिंग विटिंग कर दिया, गाड़ी का टायर वीर सब ओके है। बाकी का पूरा बैटरी बैटरी जाओ हमने खोला था बैटरी का वायर वीर, क्योंकि हमने थोड़ा वायरिंग भी चेक किया था, मतलब वहाँ से कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। तो इसलिए करके, और जो मेन रहता है ना दो मोटा वाला, वो प्लस माइनस ही रहता है, उसमें प्लस माइनस ही रहता है। इग्निशन ऑन करने का तो उसमें आता है। तो अभी इसको इग्निशन ऑन करते हैं, ये देख सकते हैं आप इग्निशन ऑन, और ये देख सकते हैं येलो है। अभी इसको क्या करेंगे, गाड़ी को करेंगे चालू। येलो है, अगर इसको मैनुअली हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो अभी मैनुअली करने के लिए आपको सिर्फ गाड़ी चालू करके नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड मारने का फुल थोड़ी देर, और उसके बाद फिर 5 सेकंड रुकने का, और उसके बाद राइट मारने का। नहीं हुआ ना तो समझ जाने का, फिर आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा वापस से पूरी तरीके से स्कैनिंग से, और वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और इसका प्रॉब्लम आया ना तो मोटर चेंज कर देने का, मोटर का ही प्रॉब्लम रहता है। तो बाकी अपनी स्टीयरिंग एकदम स्मूथ हो गई है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अब करते हैं कैलिब्रेशन।